हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की ये वीडियो में मैं एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स यानी कि एसबीआई क्लर्क 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं उनको ये पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है फ्यूचर में अगर आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होने चाहिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो 26 अप्रैल 2021 को लॉन्च जो है वो किया जा चुका है। और सभी कैंडिडेट्स जो इसका वेट कर रहे होंगे काफ़ी टाइम से कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज़ कब आएंगी, वो ये नोटिफिकेशन देख भी चुके होंगे और जो है कुछ ने अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया होगा या कुछ अप्लाई करने वाले होंगे। तो उस अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या फिर फ्यूचर में अगर आपने ये पॉइंट ध्यान से नहीं देखा कहीं आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 5000 है। सभी स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। एप्लीकेशन स्टार्टिंग की जो डेट है यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं तो वो है 27 अप्रैल। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 17 मई, यानी कि आप 27 अप्रैल से लेकर 17 मई तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही यही जो है वो फ़ी करने की भी लास्ट डेट है, लास्ट और स्टार्टिंग डेट्स हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फ़ीस है वो है 750 रुपीज़। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की जो है वो है 0 रुपीज़। यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स के लिए है जो है 750 रुपीज़। और अगर हम बात करें एज की तो एज जो मिनिमम एज है वो 20 है और मैक्सिमम जो है वो 28 है। और जो भी आपकी एज है वो 1/4/2021 से पहले जो है आपकी एज 20 हो जानी चाहिए और 28 भी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप 28 कंप्लीट कर चुके हैं 1 अप्रैल 2021 को और अगर आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको फिल करने से पहले पता होने चाहिए। जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट शुड सबमिट द ओबीसी सर्टिफिकेट ऑन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग नॉन क्रीमी लेयर क्लोज इश्यूड ड्यूरिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 टू द डेट ऑफ टेकिंग अप अपॉइंटमेंट इफ़ सिलेक्टेड। यानी कि जो भी आपकी ओबीसी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। और साथ ही आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी होना चाहिए। अगर आपका क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, ओनली अगर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है आपका, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में जो है वो काउंट किया जाएगा और आप ओबीसी कैटेगरी का जो भी बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट शुड नोट दैट इन केस दे आर नॉट पोजेशन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एज पर द एक्सटेंट Department of Personnel Training guidelines on or before the closure of online application date, such candidates should apply under general category only। यानी कि EWS कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है वो अपना प्रोड्यूस करना होगा, तभी उनको EWS कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर उनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं है या तो वो अभी अप्लाई कर दे और अगर उनका 17 मई तक
बन जाता है तो वो EWS में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनको जो है जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई करना होगा, वो EWS का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर कुछ कैंडिडेट सोच रहे हैं कि अगर हम अभी EWS में अप्लाई कर देते हैं और बाद में अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो अपना बनवा के न्यू जो है सबमिट कर देंगे, तो बैंक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि IBPS में गाइडलाइंस नोटिफिकेशन जो भी होता है वो IBPS डिसाइड करता है। लेकिन सिलेक्शन के टाइम पर बैंक्स जो होते हैं सबके अपने अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वहाँ पर वो चल जाता है। लेकिन यहाँ SBI खुद ही रिक्रूटमेंट कर रहा है, उन्होंने खुद अपना नोटिफिकेशन निकाला है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आपका OBC सर्टिफिकेट जो है वो भी 1/4/2021 तक बना हुआ होना चाहिए, और आपका EWS सर्टिफिकेट भी 1/4/2021 या फिर 17 मई 2021 से पहले का आपका जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल और ऑफिसर कैडरे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस प्रोजेक्ट। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो फ़िलहाल SBI में क्लरिकल यानी कि क्लर्क की पोस्ट पर या फिर किसी ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, तो वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु वर अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन क्लरिकल और ऑफिसर कैडरे विल ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। यानी कि कैंडिडेट्स जो पहले SBI में काम कर चुके हैं ऑफिसर या फिर क्लर्क की पोस्ट पर, तो वो इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, इस जो वैकेंसीज़ है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अगेंस्ट whom there is are adverse report regarding character and antecedents moral turpitude are not eligible to apply for the post। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं या फिर उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हैं जो तो फिर उनको जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है और उनको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपका, तो वहाँ पर अगर आपको पता चलता है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर जो है तो वो ये है, इसकी वजह से SBI PO की जो अभी वैकेंसीज आई थी 2020 की, जिनकी अभी मार्च में रिज़ल्ट आया था और अप्रैल में जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, काफ़ी कैंडिडेट्स का इस वजह से जिनका इंटरव्यू मेंस सारा प्रोसीजर होने के बाद सिर्फ ज्वाइनिंग जो है वो इस वजह से रह गई है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इस वजह से उनको उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। वो क्या था, कैंडिडेट्स विद रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल और अदर एजेंसीज इज़ अवेलेबल विल नॉट बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ सिलेक्शन। यानी कि आपने कभी लोन लिया, कोई एजुकेशन लोन लिया, वो आप पे नहीं कर पाए, वो NPA हो गया, या फिर आपकी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं वो ड्यूज़ हैं, या फिर आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है या अच्छी नहीं है, तो फिर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। इन केस अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपने प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन अगर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर या ज्वाइन करने के बाद बैंक को आपके बारे में पता चलता है कि आपका जो लोन है वो NPA हो रखा है, आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम पर नहीं की हैं या बहुत टाइम से पेंडिंग है, या फिर आपकी जो सिबिल रिपोर्ट आ रही है वो एडवर्स है, नेगेटिव है, अच्छी नहीं है, तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। द पोजीशन इन दिस रिगार्ड विल बी वेरीफाइड बिफोर ज्वाइनिंग। यानी कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले ये सारी चीज़ें जो है वो वेरीफाई की जाएंगी, चेक की जाएंगी, और जैसे ही बैंक को पता चलेगा कि अगर आप इनमें से कोई भी के साथ प्रॉब्लम है तो फिर वो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर देंगे। इसलिए कोई भी रिस्क ना लें। अगर आपका NPA हो रखा है तो प्लीज़ उसकी 1-2 इंस्टॉलमेंट्स फिल करें, पे कर दें, जिससे कि आपका जो NPA है लोन वो ना हो, या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स आप लोग टाइम पर करें। या फिर अगर आपने कोई फाइनेंस पर कोई भी सामान जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी परचेज़ किया हुआ है तो उसकी जो EMIs हैं वो टाइम टू टाइम आप पे करते रहें।
सो गाइस, ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी एसबीआई का फॉर्म फिल करने के लिए सोच रहे हैं या फिर एसबीआई क्लर्क का फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को देखें, इसके बारे में ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही अपना जो है अप्लाई करें। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।